डिसोल्यूशन चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, यानी कि चेंज इन पीएसआर, एडमिशन करा दिया पार्टनर का, उसके बाद हमने रिटायर कर दिया, डेथ कर दी। अब उसके बाद हम आते हैं डिसोल्यूशन, यानी कि फर्म को ही बंद कर देना, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो हमने फर्म खोली थी आज हम उससे ख़त्म करना यानी कि बंद करना सीखेंगे। और हम सीखेंगे कि किस तरीके से डिसोल्यूशन फर्म में अकाउंट्स बनते हैं, कौन से अकाउंट्स बनते हैं और ये किस तरीके से बेसिकली जो डिफरेंस है ना, यानी कि अभी तक हमने रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ किया था तो एक सेम पैटर्न चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब वो पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा और चेंज क्या क्या चीज़ों में होगा वो अब हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अपना चैप्टर जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। पार्टनरशिप फर्म मतलब जो भी हमने पार्टनरशिप फर्म बनाई है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली जो भी हमारी फर्म है हम उसे क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ख़त्म कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। तो जब हमारा बिजनेस कम्स टू एन एंड आ जाए कि हमारा बिजनेस ही ख़त्म हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। अब एक चीज़ और होती है जिसका नाम होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि आप अपनी पार्टनरशिप ख़त्म करते हो। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए पार्टनरशिप फर्म ख़त्म होने का मतलब होता है कि भाई हमने अपना बिजनेस ख़त्म कर दिया, हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी पड़ेंगी, ठीक है, हमें जिसका पैसा देना अब हमें उसका पैसा सारा का सारा लौटाना पड़ेगा, अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, अपनी लायबिलिटी पे ऑफ करनी पड़ेगी। वो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। फर्म ही ख़त्म हो गई, फर्म ही बंद कर दी हमने। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं हो रही, सिर्फ पार्टनरशिप, यानी कि जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप था पार्टनर्स के बीच में वो चेंज हो गया या वो ख़त्म होकर नया रिलेशनशिप बन गया, नया चेंज इन पीएसआर आ गया, तो वो क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि सिर्फ आपके बीच का जो रिलेशनशिप था वो चेंज हो गया, राइट। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब आप फर्म क्लोज करते हो तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं होता कि हमारी फर्म क्लोज हो रही है, उसका मतलब ये होता है कि हमारा रिलेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो हमें उसका आंसर येस या नो में देना पड़ता है कि येस या नो में जैसा हमें क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। लेकिन मेन क्या बात पता होनी चाहिए, फर्म खत्म होने का मतलब पार्टनरशिप भी खत्म है, लेकिन पार्टनरशिप यानी कि पार्टनर्स के बीच का रिलेशन खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि हमने अपना बिजनेस खत्म कर दिया है, राइट। अब थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और अगर हमारे एग्जाम में आ जाए तो हम उसे अटेम्प्ट कर सकें। अब देखो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने का मीनिंग क्लोजर ऑफ द बिजनेस फर्म, यानी कि जो आपने बिजनेस फर्म ओपन करी थी अब आप उसे बंद कर रहे हो, ठीक है, जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था अब आप उसे क्लोज कर रहे हो। लेकिन पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, चेंज इन रिलेशनशिप, यानी कि जो आपके बीच में यानी कि पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप था चेंज हो रहा है, ठीक है। सेकेंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है हमारा वो वॉलंटरी भी हो सकता है और अकॉर्डिंग टू दी ऑर्डर, अगर हमें कोर्ट का आ गया तो भी हो सकता है, यानी कि हम अपनी इच्छा से भी उसे क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप जब क्लोज होती है तो वो हमारा वॉलंटरी होता है, कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आता कि भाई रिलेशन चेंज कर लो, अपना रेशो चेंज कर दो, तो कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। थर्ड है इसमें बिजनेस कम्स टू एन एंड, बिजनेस खत्म हो जाता है, लेकिन पार्टनरशिप यानी कि रिलेशन चेंज करने पे बिजनेस खत्म नहीं होता, बिजनेस कंटिन्यू यानी कि बिजनेस चलता रहता है। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म जब क्लोज होती है तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को रिलाइज किया जाता है, यानी कि बेच दिया जाता है। लेकिन इस समय पे जब हमने चेंज इन पीएसआर किया, एडमिशन किया, रिटायरमेंट किया, तो हमने क्या कौन सा अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन। तो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी क्या होते हैं, रीवैल्यूड होते हैं, लेकिन हम उन्हें बेचते नहीं हैं। इसके अलावा बुक्स क्लोज्ड, ऑफ कोर्स जब बिज़नेस ख़त्म होगा तो हमें सारी बुक्स बंद करनी पड़ती हैं, लेकिन इस समय पे हमें कोई भी बुक बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, नीड नॉट टू बी क्लोज एनी बुक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। अब इसके बाद है कि डिसोल्यूशन के क्या तरीके हैं या क्या मोड्स रहते हैं कि हम डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में डिसाइड कर लिया कि भाई हमें बिजनेस अब बहुत हो गया, अब नहीं करना, तो ये बाय डिसाइडेड बाय ऑल दी पार्टनर्स, हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं और बिज़नेस को कम्स टू एन एंड, बिज़नेस को ख़त्म कर देते हैं,
कंपल्सरी डिसोल्यूशन यानी कि बिजनेस को ख़त्म करना ही पड़ेगा। ये कौन सा केस है? जब या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, या तो पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि वो इन कंडीशन में ही नहीं है कि कुछ पैसा दे सके या कुछ पैसा ला सके बिजनेस फर्म में, बिजनेस लॉस सफ़र कर रही है। तो सेकंड, हमारा बिजनेस अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा, गलत काम कर रहे हैं। थर्ड, बाय नोटिस, यानी कि कोई भी एक पार्टनर आके नोटिस दे दे कि भाई अब ये बिजनेस नहीं करना, तो भी बिजनेस क्लोज किया जा सकता है। फोर्थ, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, यानी कि आपका जो पर्पस था बिजनेस को चलाने का वो पूरा हो गया। यानी कि अगर आपने कोई पर्पस के लिए किया था कि 2 साल तक हम ये बिज़नेस करेंगे और 2 साल तक आप वो बिज़नेस कर लिए, ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया या वो काम कंप्लीट हो गया जिस मेन एम के लिए आपने वो बिज़नेस स्टार्ट किया था, यानी कि अब हम 10 लाख कमाएंगे, 10 लाख कमा लिया, बिज़नेस ख़त्म। ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जनरली टाइम लिमिट के बाद हम डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब हम नहीं कर रहे हैं। तो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट यानी कि जो पर्पस था वो कंप्लीट हो गया। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ने ऑर्डर दिया बिजनेस को बंद करो। ये कभी भी हो सकता है। कोर्ट कब ऑर्डर देता है? जैसे कि अगर कोई भी पर्सन जो पार्टनर है वो अनसाउंड माइंडेड हो जाए, उस केस में भी कर सकते हैं। तो ये कुछ केस थे कि कब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं। अब एक मुद्दे की बात पे आते हैं। ये तो चलो थियोटिकल पार्ट था कि अगर हमें रिटर्न में आता है तो हम क्या लिखेंगे। मेन क्या चीज़ें हैं जो अब हमें पढ़नी है, ठीक है, जिनके ऊपर हमारा प्रैक्टिकल पार्ट आता है। हमें इस चैप्टर में जो अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे वो बेसिकली 3 अकाउंट है। फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड वन कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वन बैंक अकाउंट, ठीक है। लेकिन अगर किसी पार्टनर का लोन भी दे रखा है तो पार्टनर का लोन अकाउंट साइड बाय साइड बना देते हैं, यानी कि 4 बन गए। लेकिन जनरली अगर पार्टनर का लोन नहीं दे रखा है तो 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल एंड बैंक अकाउंट। यानी कि इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? इसमें बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम अपने सारे एसेट बेच चुके होते हैं, सारी लायबिलिटी पे कर चुके होते हैं। तो अब बैंक से हम फुल एंड फाइनल पेमेंट करते हैं थ्रू बैंक। तो लास्ट जो अकाउंट होता है वो हमारा बैंक अकाउंट होता है। अब हम 1 बाय 1 इन अकाउंट को समझेंगे और सीखेंगे अब इसके बाद।